बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के जनरल मैथ्स की एक्सरसाइज 1.8 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 कारपेंटर्स वर्किंग 8 आवर डेली कैन मेक 200 स्मॉल चेयर। 5 कारपेंटर हैं और 8 घंटे काम करते हैं। कितने चेयर बनाते हैं? 200 स्मॉल चेयर बनाते हैं। अब मालूम क्या करना है? हाउ मेनी चेयर, कितने चेयर बनाएंगे। तो कितने की जगह हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल यूज करेंगे, वो तो अननोन हो गया ना। तो चेयर की तादाद मालूम करनी है, तो चेयर की तादाद को हमने x से डिनोट किया। हाउ मेनी चेयर कैन 8 कारपेंटर, सो कारपेंटर के नीचे 8 लिखेंगे। मेक इफ दे वर्क 6 आवर, अगर वो 6 घंटे काम करे। ये देखो पार्ट 1 इसका देखिए, 5 कारपेंटर 8 घंटे काम करे तो 200 चेयर बनाते हैं। तो मैंने 5 कारपेंटर 8 आवर और 200 लिख लिया। सेकंड पार्ट, कितने चेयर बनाएंगे, तो कितने की जगह मैंने x को यूज किया कि अगर 8 कारपेंटर 6 घंटे काम करें। तो अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन है। वैसे तो अगर आप देखें ये प्रोपोर्शन मैक्स प्रोपोर्शन है, तो हमेशा मैक्स प्रोपोर्शन को डील किस तरह करेंगे। देखिए अब ये जिसमें अननोन होता है, इधर एक रे लगाएंगे। अब आपकी मर्जी, डायरेक्शन अपवर्ड लगा लेते हैं या रे की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड लगा लेते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन अब मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड लगा ली। अब देखते हैं कि हावर का नंबर ऑफ चेयर के ऊपर यानी उसके साथ इसका कौन सा प्रोपोर्शन बनता है, यानी हॉर्स और चेयर के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देख लेते हैं। देखिए अगर हॉर्स की तादाद यानी अगर घंटों की तादाद कम हो जाए तो चेयर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जाहिर बात है कि अगर घंटे जो है वो कम हो जाए तो चेयर भी तो कम बनेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम में ज्यादा चेयर बनेगी, कम टाइम में कम ही चेयर बनेगी। सही है। तो इसका मतलब ये कि अगर इसको हम कम कर रहे हैं तो ये चेयर भी कम हो रही है, तो एक क्वांटिटी कम करे दूसरी भी कम हो, तो इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या कर लेते हैं, यानी जिसका जो ये इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसका भी लगाना है। अभी दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब दूसरा देखते हैं कि कारपेंटर और चेयर के दरमियान यानी जिसमें अननोन होता है उसके साथ आपने इसका प्रोपोर्शन देखना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इनवर्स। तो अब कारपेंटर और नंबर ऑफ चेयर इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्रोपोर्शन है। देखिए अगर 5 कारपेंटर थे, अब 8 हो गए, तो कारपेंटर ज्यादा हो गए तो जाहिर बात है कुर्सियां भी ज्यादा होगी। अब 5 कारपेंटर 200 चेयर बना रहे तो 8 जो है वो तो जाहिर बात है कुछ ज्यादा बनाएंगी। सही है। तो ये जो वाला जो प्रोपोर्शन बन जाता है इसके साथ, यानी कारपेंटर और चेयर के दरमियान जो प्रोपोर्शन बन जाती है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाती है, क्योंकि एक क्वांटिटी को अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। सही है। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो रे जो है हम इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड लगाएंगे। अब इसको किस तरह डील करेंगे? डील इस तरह करेंगे कि ये तीर कहाँ से शुरू हुई? 8 से शुरू हुई, खत्म किस पे हुई है? 5 पे खत्म हुई है। और मल्टीप्लाई बाय तीर कहाँ से शुरू हुई? 6 से शुरू हुई, खत्म किस पे हुआ है? 8 पे खत्म हुआ है। सही है। और राइट साइड पे हम ये जो अननोन होता है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, और उससे पहले हम क्या लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे, जिसमें भी अननोन होता है, जिस भी साइड पे अननोन होता है। तो देखिए तीर कहाँ से शुरू हुई? 1 से शुरू हुई है और खत्म किस पे हुई है? 200 पे हुई है। तो x डिवाइड बाई 200 हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये 8 और 8 कैंसल आउट हो सकता है, तो क्या बचा इधर? इधर 6 और डिनोमिनेटर में 5, राइट साइड पे क्या है? x और डिवाइडेड बाय 200। अब इसको इधर साइड पे कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 200। अब 200 को खत्म करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड भी 200 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट साइड को भी 200 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 200 के साथ 200 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से कैंसिलेशन हो सकती है। 5 1 5, 5 4 20 और 0 अपनी जगह। अब 6 को अगर 40 में मल्टीप्लाई देंगे, 6 0 0, 6 4 24। सो x किसके बराबर आ गई? वो 240। लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो तो नंबर ऑफ चेयर, यानी नंबर ऑफ चेयर किसके बराबर, कितने चेयर होंगे? वो चेयर जो है वो 240 होंगे, यानी 8 कारपेंटर 6 घंटों में कितने चेयर बनाएंगे? 240 चेयर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, 12 स्टूडेंट का जो खर्चा है, कितने स्टूडेंट का? तो स्टूडेंट के नीचे 12 लिखेंगे। एक्सपेंडिचर उसका जो खर्चा है कि खर्चा कितना आ रहा है? 12 स्टूडेंट का खर्चा 69,020 रुपये आ रहा है। कितने टाइम के लिए? पर डेज 28 डेज। सही है। ये देखो 12 स्टूडेंट उनका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो 70,020 रुपये जो है कितने डेज का? 28 डेज के लिए हो रही है। सही है। तो मालूम क्या करना है?
व्हाट विल बी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मालूम करना है। इसको लेट सपोज हम एक्स नोट कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट का, 8 स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के नीचे 8 लिखेंगे, और कितने डेज के लिए, 14 डेज के लिए, मतलब 8 स्टूडेंट का 14 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो पहले ये प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि वैसे तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, तो हम देख लेते हैं कि एरे किस तरह हम लगाए। तो ये जो अननोन जिसमें है, तो इसमें आप अपनी मर्जी की एरे लगाए, या अपवर्ड से डाउनवर्ड लगाए या डाउनवर्ड से अपवर्ड लगाए। फिर इसी के मुताबिक हम यहाँ एरे जो है वो यानी रे हम लगाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, डेज और एक्सपेंडिचर का एक दूसरे के ऊपर क्या रिलेशन है। देखिए अगर डेज कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ये देखो डेज को कम कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रही है, सही है। तो ये जो प्रोपोर्शन है इन दोनों के बीच में, डे और एक्सपेंडिचर के बीच में जो प्रोपोर्शन बन रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रही है। देखिए अगर डेज को हम कम कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रही है, तो एक को कम कर रहे हैं दूसरी भी कम हो रही है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन होता है, एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं दूसरी भी कम हो रही है, एक को ज्यादा कर रहे हैं दूसरी भी ज्यादा हो रही है, तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स किस तरह होता है कि अगर एक को हम ज्यादा करें दूसरी कम हो जाए, या एक को कम करें दूसरी ज्यादा हो जाए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए अगर डेज को हम कम करें तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगी, तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये अपवर्ड लगाएंगे। अब स्टूडेंट का दिख रहे हैं, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक्सपेंडिचर के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इनवर्स है। तो देखिए स्टूडेंट कम कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी कम होगी, जाहिर बात है, कम स्टूडेंट के लिए कम खर्चा ही होगा। तो इधर भी हम जो रे लगाएंगे ये इसी की डायरेक्शन में लगाएंगे, इसी की डायरेक्शन में जो इसका डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इनकी जो रे है इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो रे कहाँ से शुरू हुआ है, 8 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है, 12 पे खत्म हुआ है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ रे कहाँ से शुरू हुआ है, 14 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है, 28 पे खत्म हुआ है। राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे देख ले, एक्स यानी रे कहाँ से शुरू हुआ है, एक्स से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुई है, 7020। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिलेशन कर लेते हैं। देखो अगर ये हम 2 से कैंसिलेशन करें या 4 से कैंसिलेशन करें, 4 से कैंसिलेशन हो सकता है, 2 4 आर 8 और ये 3 4 आर 12, सही है। और ये देखो ये 14 से हो रहा है, 14 1 आर 14, 14 2 आर 28। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या बचा रहा है लेफ्ट साइड पे, 1 ऊपर बचा और डिनोमिनेटर में 3 बचा। राइट साइड पे क्या बचा है, x डिवाइडेड बाय 7020। अब इस तरह कर लेते हैं कि 1/3 अपनी जगह ये डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय यानी 7020 इज इक्वल टू x, ये डिनोमिनेटर डिवीजन में था इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको यानी डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले इस तरह कर लेते हैं कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7020 और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। अब इसको अगर आप साइड पे डिवाइड कर ले तो आपको आंसर मिलेगा 2340, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 स्टूडेंट का 14 दिन उसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 2340 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, द हॉस्टल चार्जेस फॉर 14% इज 22,400। देखिए हॉस्टल की जो एक्सपेंडिचर है वो 14 डेज के लिए 14% का, कितने परसेंट का, 14% का, तो 14% के नीचे 14 लिखेंगे और उसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, यानी उसके जो चार्जेस आ रहे हैं वो कितने 22,400 आ रहे हैं, और कितने डेज के लिए, वो 8 डेज के लिए। अब नेक्स्ट मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मालूम करना है, तो एक्सपेंडिचर की जगह हम x लिखेंगे ऑफ 7%, तो 7% लिखेंगे परसेंट के नीचे, फॉर 13 डेज इन द सेम होटल एंड द सेम हॉस्टल है, सही, ये क्या है, ये हॉस्टल है। तो 13 डेज के लिए यानी 7 बंदों का कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। तो यहाँ हम एक रे लगाएंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउन से अपवर्ड लगाएंगे, आपकी मर्जी डाउन से अपवर्ड या अप से डाउनवर्ड, लेकिन फिर इसके मुताबिक यहाँ डिसीजन लेना है कि यहाँ कौन सा एरे लगाने है। तो देखिए अब इसका इन दोनों का इसके ऊपर एक्सपेंडिचर के ऊपर रिलेशन क्या है, डेज ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली रिलेशन हो गया। तो डायरेक्टली रिलेशन हो गया तो हम रे जो है ये इसी की डायरेक्शन में लगाएंगे। अब भाई दूसरा देख लें, पर्सन जो है अगर कम हो जाए तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, अगर पर्सन कम हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो ये भी जो प्रोपोर्शन है एक को कम करे दूसरी भी कम हो रही है, तो ये एक प्रोपोर्शन है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखें डेज को कम कर रहे हैं
तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रही है, या डेज को ज्यादा कर रहे हैं एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो रही है। तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सही है। अब तो इस वजह से मैंने रे की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में लगाई है। अब पर्सन का देखें, पर्सन कम हो रहे हैं तो उसका एक्सपेंडिचर भी कम होगा, पर्सन ज्यादा हो जाएंगे तो उसका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं दूसरी भी कम हो रही है, एक को ज्यादा कर रहे हैं दूसरी भी ज्यादा हो रही है। तो ये भी प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको सॉल्व किस तरह करें, कहाँ से शुरू हुआ है तीर 7 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है 14 पे खत्म हुआ है, मल्टीप्लाई बाय तीर कहाँ से शुरू हुआ है 13 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है 8 पे खत्म हुआ है। राइट साइड पे क्या लगा है, तीर कहाँ से शुरू हुआ है x से, खत्म किस पे हुआ है 22,400। अब देखिए कैंसिलेशन हो सकती है बिल्कुल, 7 1 7 7 2 14, सही है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 13 बचा और डिनोमिनेटर में 2 8 16। राइट साइड पे क्या बचा x डिवाइडेड बाय 22,400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड पे, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 16 और ये डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 22,400 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको जरा कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो पहले इस तरह कर ले कि 13 को और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर 16 पे डिवाइड करें। तो कैंसिलेशन के बाद आपको जो लास्ट में वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 18,200, ये हो गई x की वैल्यू। लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका 7% का, कितने डेज के लिए 13 डेज के लिए, उसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो गई 18,200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। A 7 mm diameter pipe fill 3 identical tank in a 3/4 of an hour। 7 मिलीमीटर, mm मतलब 7 मिलीमीटर एक पाइप है जिसकी डायमीटर कितनी है, उसकी डायमीटर है 7 mm, यानी ये इसकी जो डायमीटर बनती है उस पाइप की वो 7 mm है। तो 7 mm है और वो पाइप जो है कितने टैंक को वो फिल कर रही है, 3 टैंक को वो कितने टाइम में फिल कर रही है 3/4 ऑफ एन हावर। तो इधर में जो टाइम लिखा है वो हावर में लिखा है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ कि 3/4 ऑफ एन हावर। ये देखो 7 mm एक पाइप है, 3 टैंक को वो फिल कर रहा है कितने टाइम में 3/4 हावर में, यानी 1 घंटे को जो 3/4 बनता है। तो कितना बनता है वो बाद में हम मालूम करेंगे। अब मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो इसके लिए अननोन यूज करेंगे। इफ 5 mm पाइप, अगर 5 मिलीमीटर पाइप फिल ओनली 1 टैंक, सिर्फ एक टैंक को जो है वो फिल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा ये मालूम करना है। यानी अगर 5 mm एक पाइप है और वो एक टैंक को फिल करेगा तो कितना टाइम लगेगा। अब ये देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वैसे तो ये पूरा कंपाउंड प्रोपोर्शन है, तो इधर हम एक रे लगा लेते हैं, इसकी डायरेक्शन मैंने डाउन से अपवर्ड लगा ली। अब इसी के मुताबिक हम इधर रे लगाएंगे, चलिए उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब देखो नंबर ऑफ टैंक और टाइम के दरमियान रिलेशन देख लेते हैं। देखो जब टैंक कम हो जाए, मतलब अब पहले 3 टैंक थे अभी 1 हो जाए तो टाइम भी तो कम लगेगा। ये देखो अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, सही है, सॉरी एक को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो रही है कम हो रही है। सो टैंक को जो है वो हम कम कर रहे हैं, टैंक को कम कर रहे हैं तो टाइम भी उसके ऊपर कम लगेगा। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वाला रिलेशन है, तो इनके दरमियान जो रे लगाएंगे वो हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो कौन सा प्रोपोर्शन है इसके साथ, ये देखेंगे डायमीटर इस टाइम के साथ देख लेंगे कि इनका जो है इसके साथ क्या रिलेशन बनता है। ये देखो अगर डायमीटर हम कम करें, पाइप को हम मतलब छोटा करें, डायमीटर कम करें तो मतलब पाइप जो है वो पतला हो जाएगा ना, तो उसकी डायमीटर कम हो करें तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये देखो डायमीटर को हमने कम कर दी तो फिर वो टैंक तो जल्दी फुल नहीं होगा ना, तो टैंक तो फिर उसके ऊपर टाइम लगेगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा। ये देखो डायमीटर को हम कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, पाइप को हम छोटा कर रहे हैं ना, पाइप की डायमीटर को हम छोटा कर रहे हैं ना तो टाइम उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस इधर जो हम रे लगाएंगे वो इसके डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान जिसमें अननोन है इनके दरमियान जो रिलेशन बन रही है ये इनवर्स रिलेशन बन रही है। अब इसको सॉल्व किस तरह करें, तीर कहाँ से शुरू हुआ है 7 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है 5 पे खत्म हुआ है, मल्टीप्लाई बाय इधर तीर कहाँ से शुरू हुआ है 1 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है 3 पे हुआ है। राइट साइड क्या लिखेंगे, तीर कहाँ से शुरू हुआ है x से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है 3/4 पे खत्म हुआ है। तो अब इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 1 7 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई करें 3 5 15। राइट साइड पे क्या है x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा अब इस तरह कर लेते हैं कि इधर साइड पे कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 15 अपनी जगह,
ये 3/4 डिवीजन में है, 3/4 कंबाइंड में डील कर रहा हूँ, सही, कंबाइंड इसको डील कर रहे हैं, तो ये डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। राइट साइड पे क्या बचा, राइट साइड पे x बचा। अब कैंसिलेशन तो हो सकती है, देखो 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। सो नोमिनेटर में क्या बचा, नोमिनेटर में बचा 7 और डिनोमिनेटर में 5 4 जार 20 इज इक्वल टू x। तो कितना टाइम लगेगा, अगर उस पाइप की डायमीटर 5 mm है और कितने टैंक है, एक टैंक है, तो उसके ऊपर जो टाइम लगेगा वो 1 घंटे का 7/20 बनता है, यानी 7/20 ऑफ एन आवर ये टाइम लगेगा। यानी अगर वो 5 mm पाइप है और वो एक टैंक को फिल करे तो इतना टाइम लगेगा, 7/20 ऑफ एन आवर। वैसे अगर आप लोग 7/20 को वो मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इधर रफ में मैं कर लेता हूँ, वैसे 7/20 इसका अगर हम 1 घंटे में वो मिनट में कन्वर्ट करें तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 और 7 3 जार 21। तो कितने टाइम लगेगा, 21 मिनट लगेगा। लेकिन आप लोगों ने बस आंसर यही देनी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह है, इट टेक 12 मैन, 12 जो आदमी है, टू मेक 20 टेबल एंड 10 आवर। 12 आदमी कितने टेबल, 20 टेबल कितने टाइम में, 10 आवर में जो है वो बना रहे हैं, सही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सो कितना टाइम लगेगा, सो लेट्स सपोज x टाइम लगेगा। इफ 8 मैन, अगर 8 आदमी, टू मेक 32 टेबल, अगर वो 32 टेबल को बना ले। तो देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन होता है। ये जो फर्स्ट वन है इसमें मैं रेस की जो डायरेक्शन है वो अप से डाउनवर्ड, डाउन से अपवर्ड लगा रहा हूँ। अब इसी के मुताबिक हम इधर रे लगाएंगे। तो देख लेते हैं इनका इसके ऊपर असर क्या है, इनके साथ इसका प्रोपोर्शन क्या, कौन सा प्रोपोर्शन बनता है। ये देखो अगर हम टेबल ज्यादा करेंगे तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए कम टेबल कम वक्त में बन रहे हैं और ज्यादा टेबल तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, सही है। तो एक क्वांटिटी को हम ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है, तो ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन दोनों की जो रेज है वो सेम डायरेक्शन में होगी। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या रिलेशन है। देखो अगर आदमी हम कम कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सही बात है। 12 आदमी जो है वो अगर कुछ टेबल बना रहे हैं तो 10 घंटे में जितने बना रहे हैं, तो अगर वो आदमी कम हो जाए तो फिर इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, वो चाहे वो टेबल बना ले, सही है। मतलब आदमी हम कम कर रहे हैं तो वो कम बंदे जो है वो तो टाइम ज्यादा लेंगे ना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो काम ये ये जो हम कम कर रहे हैं तो टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो ये जो प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए एक क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं, दूसरी ज्यादा हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इधर इन दोनों का जो दरमियान जो रिलेशन लगा रहे हैं, इनका रिलेशन जो है वो क्या है, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो रेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब सॉल्व किस तरह करें, ये देखो रे कहाँ से शुरू हुई है, 12 से शुरू हुई है, खत्म किस पे हुई है, 8 पे खत्म हुई है। इधर रे कहाँ से शुरू हुई है, 32 से शुरू हुई है, खत्म किस पे हो रही है, 20 पे खत्म हो रही है। राइट साइड पे रे x से शुरू हुई है, खत्म किस पे हुई, 10 पे खत्म हुई है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। अब ये 4 ये 20 के साथ भी कैंसिल आउट हो सकता है। देखो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। तो क्या बचा, नॉमिनेटर में 12 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 5 बचा, और इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 जो है डिवीजन में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइड पे कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 5, ये 10 डिवीजन में है, उस लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x। ये देखो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो ये 2 24 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, 12 2 जार सॉरी 12 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू x। तो 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली वो नंबर ऑफ आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, सही है। अगर वो किसी यानी अगर वो 8 बंदे 32 टेबल को बनाए तो उसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, 24 घंटे टाइम लगेगा। तो एक्सरसाइज 1.8 की सारी जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हमने सॉल्व कर ली। तो पूरा जो एक्सरसाइज है वो एक ही वीडियो में हमने सॉल्व कर ली। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.9 है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।